गुजारिश है कि इलेक्शन के दिन जब वोट डालने जाएं और बटन दबाएं तो जरा अपने माजी को भी सोच लीजिएगा। ये बटन दबाना आपकी जिंदगी बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। और याद रखो, हमारे दिलों पर जख्म अभी ताजा है। हमारी माओं के, बहनों के जो बच्चे आज भी जेल में हैं, उनकी आहें, उनकी तकलीफ को सहते हुए बटन दबाएं। और हमारी जो बहन शेरनी अनुराधा मैडम है, न ये बिकी थी न बिकेंगी, ये तुम्हारे दरमियान में रहेंगी, इस इलाके की है। मैं आपसे पुरजोर अपील करता हूं, आप इनके हाथ मजबूत करें और उसके बाद जेडीएस को मजबूत करें। जब जेडीएस मजबूत होगी तो कुमार अन्ना साहब इंशाअल्लाह ताला जरूर सीएम बनेंगे। और डिप्टी सीएम हमारे अलहाज सीएम इब्राहिम साहब होंगे। कोई कितना भी कुछ कह ले, मगर किंग मेकर हम ही साबित होंगे इंशाअल्लाह ताला। बेंगलुरु के पुलकेशी नगर में जेडीएस की मुहिम जारी। जेडीएस की उम्मीदवार अनुराधा विवेक के हक में मुहिम जारी। इस कैंपेन में जेडीएस माइनॉरिटी शोबे के कई लीडरान शामिल। अनुराधा विवेक को कामयाब बनाने की लोगों से अपील। इस मौके पर 200 से जायद दूसरी पार्टी के कारकुनान जेडीएस पार्टी में शामिल हुए। ಕಷ್ಟ ಕಂಡ್ರೆ ಕಣ್ಣೀರಾಗೋ ಹುಡುಗರು ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ। जेडीएस में शामिल होने वाले कारकुनों ने कहा कि इस बार वो अनुराधा विवेक को कामयाब बनाएंगे। इस मौके पर बेंगलुरु जेडीएस अक़लियती शोबे के सदर एसके सोहेल ने कहा कि पुलकेशी नगर में अनुराधा विवेक जीत हासिल करके रहेंगी। एचडी कुमारस्वामी इस रियासत के दोबारा वजीर आला बनेंगे, जबकि सीएम इब्राहिम नायब वजीर आला बनेंगे। पुलकेशी नगर की उम्मीदवार अनुराधा विवेक ने कहा कि उन्हें अवाम का जबरदस्त रेस्पॉन्स मिल रहा है। कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी को लोग रिजेक्ट करेंगे और जेडीएस को कामयाब बनाएंगे। जुनूबी न्यूज की रिपोर्ट। क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ पे जो है जेडीएस का बहुत बड़ा लहर चल रही है। अभी तकरीबन 200-250 आदमी जो है असर पड़े हुए हैं। तो सबको दिखाना है कि यहाँ पे जेडीएस कैंडिडेट जीतेगी और वो हमारी बहन शेरनी बहन जो है अनुराधा जी विवेक जो है वो यहाँ पर जीतेंगे। हमारा कैंडिडेट जो यहाँ पे है जो जेडीएस का वो जीतेंगे। यहाँ पे सिर्फ जेडीएस ही रहेगी कामयाब। नो कांग्रेस, नो बीजेपी, ओनली जेडीएस। सीरियल नंबर 2 उसको वोट करें और जो है वोट करके जिताए। कुछ नहीं है, काम तो अच्छा चल रहा है सारा कर्नाटक के अंदर। इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर जो है आली जनाब मतलब हमारे कुमारस्वामी जी रहेंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर आली जनाब अलहाज सीएम इब्राहिम साहब रहेंगे। ಇವತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದ್ರು ನಸೀಫ್ ಆಸಿಫ್ ಅಂತ ಇಬ್ರು 300 ಜನನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ನಮ್ಮ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು। ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಮೇಡಮ್ ಅವರು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆ ಬಂದಿರೋ ಸರ್। ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರು ಮೇಡಮ್ ಇವತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ? ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ। ಯಾವ ಏರಿಯಾ? ಸರಾಯ್ಪುರಂ, ಬಾಗಲೂರು ರೇವಟ್ ಆ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ। ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ರೂತ್ ಮನೋರಮ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ। ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದು। ಸರ್ ಅಣ್ಣ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ।
ಇವರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ನನಗೋಸ್ಕರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಫರ್ಜಾನಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು ನನಗೋಸ್ಕರನೇ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಮಹಿಳೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏರಿಯಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಲೊಕೇಶನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಾಪ ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಹುಡುಕೊಂಡು ಬಂದು ನನಗೋಸ್ಕರ ಮಾತಾಡಿ ಪಾಪ ಅವರು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಕ್ इष्टपड़ती ನಾನು. जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज की जो मीटिंग जो माशाल्लाह बहुत जोरदार थी. अभी 10 मिनट पहले आप देख रहे थे क्या हुजूम था. अभी 250 से 300 आदमी कांग्रेस से सीधा हमारे जेडीएस में आ गए. अभी 10 मिनट पहले एक सवाल था आपका कि नहीं दिखाई नहीं दे रहा, की नहीं ये नहीं आ रहा, की नहीं. अरे नहीं दिखाए तो तुम्हें देखते हैं, मैं तुम्हें चैनल वाले से गुजारिश है जो सही है सही दिखाओ. रोज प्रचार करिए. हमारी बहन है ना, रोज निकलती 200 जगह 300 जगह गली गली फिर को जाकर प्रचार कर रही. सभी ऐसा नहीं नाटंकी के सका खड़को 4 चैनल बुला को खड़को, ऐसा नहीं हर रोज कर रही. तो मैं सभी से मैं गुजारिश करता हूँ हमारी बहन को ये बार जीता को ले लगाना. ये बार हमारी जीत तो कंफर्म है. अब ये खंडा तो मालूम ना क्या करे यार को. दूसरा भी आया कल से क्यों ना, दूसरा भी आया उन्हें कहां से क्या से वोट डाल को से जिताना लगता है. हाँ उन्हें दूसरा उन्हें अब उन्हें 15 दिन पहले बोलते थे बहुत अच्छा आदमी ने अखंडा अच्छा आदमी कर बोलते थे. आज जब से दूसरे इस बात में बोलती ना उन्हें मुसलमानों का दुश्मन करो बोलती. वो कौन के है ना भी नो मुजाहिद भाई क्या नाम उनका स्पीच देखेगा तुम्हारे सोच क्या बोले सुनो. 15 दिन पहले क्या 2 स्पीच भी तुम मैच करो तुम्हें. अरे देखो ये पूरे उनको मैं बोल नहीं सकता इनको कैसे अभियान को तुम्हें सब मालूम. अल्लाह के वास्ते जो पुलकेश नगर के जो हालात जो हुए सबको मालूम. मैं सबसे गुजारिश करता हूँ हमारी बहन को जिता को एक बार ले लगाना. ये बार सभी को मैं बोलता हूँ, मैं बोलती हूँ ना हाथ जोड़ को बोलती है हमारे भाई सभी. तो सबसे गुजारिश है तो वोट उनके मैं कैसे करूँ. आज चल रहा है पैसे का, ईमान का कुछ है नहीं. जिसके पास दौलत है उसके पास जा रही सरेंडर आ रही. समझ में नहीं आ रहा ये आखिर क्या साबित करना चाहते. दीन भी खराब दुनिया भी खराब ऐसा हो रहा है. आज हमारे नौजवान यहाँ करीब 200-250 नौजवान आज जेडीएस में शामिल हो गई. आज हमारे स्टेट के स्पोक पर्सन और यहाँ स्टार कैंपेनर फरजाना मैडम आए थे और हमारे इसके सुहेल साहब आए थे, नदवी साहब आए थे. अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का आज का जो प्रोग्राम है बहुत बड़े पैमाने पर सक्सेसफुल हुआ. बहुत सारे अफवाहें थे कि इनके साथ मुसलमान नहीं वो नहीं ये नहीं वो काम नहीं कर रही. अफवाह से कुछ नहीं होता. जो हमें लोग काम कर रही जो बेसिस पर घरे घर जा रही शोर शराबा नहीं कर रही. यानी कि ऐसा कि तूफान के आने से पहले जो सन्नाटा रहता है उस तरह का हिसाब का काम हमें कर रही. घर घर जा रही, घर जाकर कैनवस कर रही, शो कर लो, गलिया में गलाटा कर लो, रैली कर लो, मस्जिद आकर लड़त नहीं. घर से जाकर हमें पब्लिक से वोट मांग रही क्योंकि तो पब्लिक हमारे मुस्तकबिल का फैसला करने वाली. वोट पब्लिक डालने वाली. कोई लीडर पब्लिक से वोट नहीं डाला सकता जब तक कि पब्लिक दिल करके नहीं डालती. आवाम से क्या अपील है आपकी? मेरी आवाम से एक अपील, बराए करम किसी और पर भरोसा न करो. देखो आज सबको मालूम है डीजे का जो गलाटा हुआ, हमारे नौजवान पे जो गोली चली, दंडे चले, जिन्हें जेल में ही और जिन्हें जेल से बाहर आ कोई कराया सवाला कांग्रेस वाला. अब ऐसी श्रीनिवास को निम्रागी नाल होराಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿರಿ. वाह क्या बात है. क्या हमें पुलिकेशन वाले डीजे वाले शक्ल से बेवकूफ लग रही या हमें बेवकूफ समझ में मालूम नहीं. इनोच कराते से इनोच इंसाफ भी दिलाते से ये होने की बात नहीं है. तो जो हमारा आदमी हमारे मोहल्ले में रहो कर नहीं सका इन्हें देवनल्ली साहब को हमारी क्या मदद कर रही थी. इन्हें जीत दर को 5 साल अंख्या नहीं दिखता है. हत्ती तो आता नहीं, हत्ती मायावती को ले लो वाँच बेड़ेगा आज को उठा नहीं. तो यहाँ डीजे हल्ली में हत्ती को गलिया हत्ती को जगह नहीं है. आती सोच डीजे हल्ली की शेरनी अनुराधा विवेक ये चैलेंज हमारा. जिस दिन 13 तारीख को काउंटिंग होगी तमाम के तमाम कोमा में चले जाते. इंशाल्लाह ये वादा हमारा क्या इंशाल्लाह ये वादा हमारा. इसमें ऐसा क्या भी फैसिलिटीज नहीं है मुसलमानों को तो वजह से हमें इनको ड्रॉप कर को जेडीएस में काम करना कर को. अनुराधा मैडम हम ना होप देखो ही इंशाल्लाह तुम्हें जो भी ये करती तुम्हें करो, हमें तुम्हारा सपोर्ट करती पीछे.
ये कांग्रेस रहे तक हमारे आदमी सब भी बेघर हो गए थे बहुत। अब जिसके पास खाना है उन्हें आराम से खाले सो जा रहा, गरीब का ख्याल करने वाला कोई भी नहीं है। क्या बहुत से चेन्नई से भी वहीं इज्जत के वास्ते काम को जाना शर्मा रही हूँ। अब वैसे इनका घर में हमें हमारी हैसियत के हिसाब से हम इनको चला रही सो। अब हम ना सपोर्ट देने वाला कोई भी नहीं। आज मैडम बोले हमें ही तुम्हें खड़ो कर, तो हमें कल तक 5 किलो दे ले को थे घर को। इंशाल्लाह मैडम सपोर्ट दिए तो 10 किलो हमें ऐसा देती घर को। मैडम हम ना वादा करें। अब ऐसा कांग्रेस से कोई भी हम नाश्ते का कोई ऐसा बोला भी नहीं। क्या 10 किलो देती है वादा करें? अब हमें राशन हर महीना सप्लाई कर दी हमें। क्या होगा तुम्हारा एसोसिएशन क्या है? हमारा ऐसा क्या भी प्रोसेस नहीं है। हमारा फर्नीचर का दुकान है हमारी कौम के वास्ते, हमें अल्लाह को राजी करने के वास्ते कर लेते हैं सही क्या। तो अब वो मजमा बढ़ रहा, अब ये मजमा बढ़ने की वजह से हमारी अब उतनी कैपेसिटी नहीं है। अब उससे अब वो कांग्रेस वाले सब आज तक ऐसा आगो किसी भी गरीब को खाना या ये करना ऐसा क्या भी सहूलत नहीं करे। अब मैडम बोले इंशाल्लाह मैं घर को देती हूँ, तुम्हें ये करो क्या से हमें जेडीएस पार्टी को में ज्वाइन करी। नफीस और आसिफ दो जने को हमारे जेडीएस में ज्वाइनिंग अपने तरफ से शानदार को हमारी जेडीएस में शामिल कर दे। एक बार जोरदार तालियां।